भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी अभिनेत्रियां रहीं जिन्होंने अपने काम करने के अलग अंदाज से करोड़ों फैंस बनाए। चलिए आज बात करेंगे 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री विद्या सिन्हा की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक अलग खूबसूरती प्रदान की। अगर पिताजी कहते शादी के बाद मैं मर जाऊंगी तो मैं हंसते हंसते पैरों पर बैठ जाती, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती। आज वो मेरे पीछे ही उतरा और लिफ्ट तक उसने मेरा पीछा किया। अरे पहले क्यों नहीं बता, मैं भी देख लेती। बताती कैसे, मेरे पीछे ही खड़ा था और जब उसे लिफ्ट में नहीं लिया तो उसका मुंह देखने जैसा था। ओए बीवी, जब मैं बाथरूम से नहा के निकलूं तो कपड़े हैंगर पे टंगे हुए मिलने चाहिए, वरना फेंक दूंगी। हाँ ठीक है। विद्या सिन्हा का जन्म 15 नवंबर 1947 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा प्रताप सिंह, जो कि हिंदी सिनेमा के एक मशहूर प्रोड्यूसर थे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि विद्या सिन्हा की जो सबसे मशहूर और शुरुआती फिल्म रही वो थी रजनीगंधा, जो कि 1974 को रिलीज हुई थी। आखिर कैसे विद्या सिन्हा पहुंची इतनी पॉपुलर फिल्म रजनीगंधा तक, आइए जानते हैं। वैसे तो इन्हें हिंदी सिनेमा के उस जमाने की और भी अभिनेत्रियों की तरह संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनके पिता राणा प्रताप सिंह एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। दरअसल विद्या सिन्हा ने 18 वर्ष की उम्र में ही मुंबई मिस का खिताब जीता, इसीलिए इनकी काफी चर्चा हुई और उसी समय इनकी तस्वीर एक मैगजीन के पहले पन्ने पर छपी, जिसे निर्देशक बासु चटर्जी साहब ने देखा। और विद्या सिन्हा का मैगजीन पर छपा वो फोटो देखते ही बासु चटर्जी ने अपनी आने वाली फिल्म रजनीगंधा में इन्हें मेन हीरोइन के लिए साइन कर लिया, जिस फिल्म में इनके साथ हीरो थे अमोल पालेकर। यहाँ पर आपको बता दें, विद्या सिन्हा की रजनीगंधा फिल्म दूसरी फिल्म थी। इससे पहले किरण कुमार के साथ 1974 की ही फिल्म राजा काका कर चुकी थी। दरअसल विद्या सिन्हा को इस फिल्म में वासु चटर्जी ने साइन तो कर लिया था, लेकिन शूटिंग के समय इन्हें काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने कभी भी एक्टिंग का कोई भी विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया था। लेकिन विद्या के साथ इस फिल्म में काम कर रहे थिएटर के जाने माने डायरेक्टर दिनेश ठाकुर ने विद्या के शूटिंग सीन्स को फिल्माने में काफी मदद की, क्योंकि दिनेश ठाकुर जाने माने थिएटर के निर्देशक थे और साथ ही फिल्मों के कलाकार भी, जिन्होंने 1974 की रजनीगंधा फिल्म से पहले कई फिल्मों में काम किया था, जिनमें मेरे अपने अनुभव, जलते वदन इत्यादि। इसीलिए थिएटर के अभिनय के साथ साथ दिनेश ठाकुर को फिल्मों के अभिनय और कैमरे का अच्छा खासा ज्ञान था। खैर, अभिनेता दिनेश ठाकुर और इस फिल्म के निर्देशक वासु चटर्जी के सहयोग से ये फिल्म बनकर तैयार हो गई और 13 सितंबर 1974 को रिलीज हो गई। इस फिल्म ने रिलीज होते ही सफलता के नए आयाम गढ़े और हिंदी सिनेमा में रजनीगंधा का नाम सुपरहिट फिल्मों में शामिल हो गया। दरअसल इस फिल्म की कहानी में दीपा कपूर नाम की लड़की अपने कॉलेज के ही एक मित्र संजय से प्रेम करने लगती है और धीरे धीरे वो दोनों शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त दीपा अपने पुराने प्रेमी नवीन से मिलती है। इसी वजह से दीपा भ्रमित हो जाती है कि आखिर किससे शादी करनी चाहिए। विद्या की किस्मत और मेहनत ने इन्हें बहुत बड़ी सफलता दिला दी, इसीलिए इनके साथ हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने भी काम करने के लिए इनकार नहीं किया। इस बात का विद्या सिन्हा को बहुत बड़ा फायदा हुआ और 1977 को विनोद खन्ना के साथ फिल्म इनकार में काम करने का मौका मिला। इसके बाद तो इन्होंने शशि कपूर, राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, उत्तम सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार के साथ मुक्ति, कर्म, सफेद झूठ, किताब, पति पत्नी और वो में काम किया, जिन फिल्मों ने इन्हें हिंदी सिनेमा में सफलता के साथ साथ दीर्घकालिकता भी प्रदान की। चांद का वैसा आजकल कोई चाम नहीं रहा, ये साइंस वालों ने छुट्टी कर दी है इसकी। इसके बाद धीरे धीरे 80 का दशक आते आते इन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और 1986 की फिल्म जीवा करने के बाद इन्होंने फिल्मों से एक लंबा ब्रेक ले लिया और काफी लंबे अरसे के बाद सन 2011 में इन्होंने फिल्म बॉडीगार्ड से वापसी की और साथ ही साथ कई टेलीविजन शो भी किए, जिनमें काव्यांजलि, यारा, नीम नीम, शहद शहद, कबूल है, इश्क का रंग सफेद इत्यादि। अगर विद्या सिन्हा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने फिल्मों में आने से पहले ही सन 1968 में वेंकटेश्वरन अय्यर नाम के एक तमिल व्यक्ति से शादी की और सन 1989 में एक बेटी को गोद लिया जिसका नाम रखा जानवी। लेकिन इनके पति वेंकटेश्वरन अय्यर की तबीयत खराब हुई और काफी लंबे समय तक सुधार न होने की वजह से सन 1996 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सन 2001 में विद्या सिन्हा ने ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर नेताजी भीमराव सालुंके से शादी की। लेकिन जनवरी सन 2009 में विद्या सिन्हा ने पुलिस में अपने पति के खिलाफ शारीरिक और मानसिक यातना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की और इसी वजह से नेताजी भीमराव सालुंके
लुमके और विद्या सिन्हा का जल्द ही तलाक हो गया। लेकिन सांस की बीमारी के चलते इन्हें 11 अगस्त सन 2019 को मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लेकिन तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होने की वजह से हिंदी फिल्मों की इस अभिनेत्री ने 15 अगस्त सन 2019 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी 70 और 80 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने कम समय में ही हिंदी सिनेमा में अपने काम से खूब शोहरत हासिल की और अपने समय के बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। इसीलिए हिंदी फिल्मों और विद्या सिन्हा के चाहने वाले इन्हें हमेशा ही याद करेंगे।